हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। हार के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस दोस्तों। आज की वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4950 बनता है, यानी 4950 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपके सामने। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग माइंड यूज करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। ये टाइप जो है दोस्तों विविध, यानी इसमें विविध तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज हम लोगों का वीडियो सेशन इसी पे होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो हमने कल आपको बताया था रेशियो मेथड, कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड से किसी भी क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व हो जाता है दोस्तों, रेशियो मेथड से कोई भी क्वेश्चन हो। तो रेशियो मेथड होता क्या है, कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों देखते हैं कैसे हल करते हैं दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे दोस्तों। डिटेल में कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे दोस्तों। तो हम लोग पार्ट इधर रेशियो मेथड में आप लोगों को बताऊंगा, इधर थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, तो मान लीजिए किसी संख्या का, तो हमने मान लिया लेट दैट नंबर इज इक्वल टू x, है ना। वो संख्या कौन सी है, किसी संख्या का, नहीं वो संख्या मान लिया हमने x है दोस्तों। तो किसी संख्या का x का हमने मान लिया वो संख्या x है। लेट मतलब माना, हमने माना वो संख्या x है। तो x का, तो किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए, तो मान लिया वो संख्या x है, और इसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, यानी वो संख्या x है, उसी का मतलब मल्टीप्लाई, उसी का इसमें हमने जोड़ दिया प्यारे दोस्तों। तो वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है दोस्तों हमारे सामने 4950 दे रखा है दोस्तों। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं यहाँ पर x प्लस x मल्टीप्लाइड 16 सही 2/3% का मतलब होता है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो सेशन जो हमारा था, इसके पहले वाले जो वीडियो सेशन था उसमें हमने बताया था कि इसका मतलब 1/6 होता है दोस्तों, 16 सही 2/3% का। अब हम लोग सिंपल से इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। ये हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा आपका x/6 इज इक्वल टू 4950 दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 7x, दिख रहा है यहाँ तक, क्या यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, इधर मैं बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 6x 7x। ये दोस्तों अब हम लोग रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विदिन सेकंड क्वेश्चन लगेगा दोस्तों आपका। देखिए दिया हुआ है परसेंटेज हमारे सामने 16 सही 2/3, यानी 16 होल 2/3% दे रखा है प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने। हमने कहा था रेशियो मेथड के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी बटे में चेंज करेंगे दोस्तों। इसका मतलब होता है 1/6। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब 1/6। और मैंने बताया था पिछले वीडियो सेशन में, जो नीचे का नंबर होता है, यानी अपॉन में जो डिजिट होती है वो रियल नंबर होता है, वो प्यारे दोस्तों वास्तविक संख्या होती है दोस्तों। तो ये नीचे वाली हमारी वास्तविक संख्या है दोस्तों, और ये प्रतिशत रिजल्ट होता है दोस्तों। ये क्या होता है, प्रतिशत रिजल्ट। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पहले वाले, यानी कल के वीडियो सेशन में। तो अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वो 4950 बनता है, यानी 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस चीज़ को। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो इस टाइप के क्वेश्चन आप विदिन सेकेंड और इमीडिएटली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको दोस्तों। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। क्या होगा,
1 होगा, यानी 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। इस चीज़ को आप समझिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों? कह रहा है अगर किसी संख्या का, यानी किसी संख्या का वास्तविक संख्या हमारी ये है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो इस वास्तविक संख्या का 16 सही 2/3% 1 होगा। तो कहने का मतलब 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा, यानी इसी में जोड़ दिया जाए। यानी 6 से 7, 6 से ये कितना हो गया 7, और 7 की वैल्यू दे कितना रखा है दोस्तों? 49/50 दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है? 49/50। कहने का मतलब वास्तविक संख्या हमारी 6 है, और इसी संख्या का 16 सही 2/3% इसमें जोड़ दिया जाए, यानी इसमें जोड़ दिया जाए तो वो 49/50 बन जाता है। यानी हमने उसी में जोड़ दिया दोस्तों, तो 49/50 बन गया दोस्तों। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो अब 7 की वैल्यू दे कितनी रखी दोस्तों? 49/50। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहाँ से 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 700, 749, ये आ जाएगा आपको 708। ठीक है ना दोस्तों? अब पूछ रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है कितनी दोस्तों? 6। तो हम लोग 708 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 42/48 आंसर आ जाएगा दोस्तों। है ना कितनी सिंपल ट्रिक, और बहुत आसानी से हम लोगों ने रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया दोस्तों। ये एसएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आशा करता हूँ, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 यानी 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे, रेशियो मेथड। हम लोग डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम अपना बचाना रहता है दोस्तों। तो देखते हैं इसका सलूशन हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज उठाकर लिख लेंगे दोस्तों। 6 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/15 दोस्तों। ये 1/15 हो जाएगा, यानी 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको लर्न कर रखा हम लोगों ने, यानी इसकी वैल्यू 1/15 आ जाएगी। अब कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का, यानी इस संख्या का यानी 15 का 6 सही 2/3% 1 होगा। यानी इसका जो 6 सही 2/3 इसी से घटा दिया जाए, यानी इसका 1 है ना, 6 सही 2/3%, यानी इसका 1 घटा दिया जाए, यानी ये 15 में से 1 घटा दिया जाए तो इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों वो कितनी हो जाती है? 5670 आ जाती है दोस्तों। अब हम लोग सिंपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। यानी यहाँ से आपका आ जाएगा ये 14, ये आ जाएगा आपका 14। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5670। अब यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1 की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे 14 चौको 56, यानी ये आ जाएगा आपका 405 दोस्तों। कितना आ जाएगा? 405। जब 1 की वैल्यू 405 दे रखी है तो हमको वास्तविक संख्या पूछ रखा है, तो वास्तविक संख्या 15 है। तो 15 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 405, तो 15 की वैल्यू क्या करेंगे? 405 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 60/75। 15×5 = 75, और ये करके आपका इतनी आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। घटाने को कहें तो ऊपर वाला नंबर घटा देंगे, और जोड़ने को कहें तो ऊपर वाला नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे और सेम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। है ना दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं।
मिश्रण पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। मिक्सचर यानी मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने है। एक बर्तन में 800 लीटर दूध पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में, आपके पास एक बर्तन है, उसमें 800 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, जिसमें 80% दूध है और शेष पानी। यानी अगर 80% दूध होगा तो 20% पानी होगा। कितना दूध और मिलाया जाए जिसमें दूध 90% हो जाए दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए लॉन्ग मेथड भी है दोस्तों, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को करने में। जो लॉन्ग मेथड है इसके एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, देखते हैं कैसे करते हैं विद इन सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। क्या रहा है क्वेश्चन? ऑप्शन दोस्तों आपके दिए गए हैं, इनमें में से कोई एक सही होगा। देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो दे रखा हो टोटल क्वांटिटी जितनी दे रखी हो 800 लीटर, उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो 800 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, जिसमें 80% दूध यानी 80% दूध मिलाया जाता है दोस्तों, और मिलाया जाता है दूध और शेष पानी। कितना दूध यानी कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध कितना हो जाए, 90% हो जाए। यहाँ तक दिख रहा है 90% हो जाए, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, टोटल जो क्वांटिटी दे रखी हो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसका अंतर, भाई दूध पहले 80% था, बाद में 90% हमको चाहिए, तो इन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस ऊपर लिख लेंगे। तो कितने का डिफरेंस 80 और 90 के बीच में, 10 का डिफरेंस। अब लास्ट वाली क्वांटिटी को, मतलब जो हो जाए, यानी जो दूध 90% हो जाए, उस लास्ट वाली क्वांटिटी को 100 में से हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 में से 90 गया तो 10 आ जाएगा दोस्तों। अब सिंपल से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कटा, तो ये आपका आ जाएगा 800 लीटर दोस्तों। है ना कितनी मज़ेदार ट्रिक और कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि 800 लीटर और मिलाया जाए तो दूध जो है हमारा 90% हो जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 800 लीटर दूध और मिलाया जाएगा जिससे आपका दूध 90% हो जाएगा, तो आपका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 800। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा टाइप है क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 हो तो बगीचे में कुल पेड़ कितने हैं, यानी बगीचे में टोटल ट्री कितने हैं, टोटल ट्रीज कितने हैं, यानी उन पेड़ों की संख्या टोटल हमको बतानी है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो रिलैक्स मूड में क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कह क्या रहा है क्वेश्चन। एक बगीचा है, उसमें 60% नारियल के पेड़ हैं। तो पहले तो हम मान लें बगीचा में जो पेड़ हैं वो हमने मान लिया x है भैया, x पेड़। तो कह रहा है बगीचे में 60%, उस बगीचे में जो पेड़ होंगे भाई उसी का तो 60% नारियल के होंगे, तो 60% पेड़ नारियल के हैं दोस्तों। तो 60%, किसी बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। तो 60% पेड़ जो नारियल के हैं, पेड़ों की संख्या में से जो 60%, टोटल पेड़ों की संख्या में से 60% नारियल के जो पेड़ हैं, और नारियल के, अगला देखते हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं। अब पेड़ों, मतलब टोटल पेड़ों की संख्या का 60% जो आएगा उसका मतलब इसका 25% आम के पेड़ हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। अब कह रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या, यानी अब इतना आम के पेड़ों की संख्या हो जाएगी, इसका
इसका 20% यानी 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, यानी टोटल कितना दे रखा है दोस्तों, 1440 हो, तो टोटल पेड़ हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई इसको 60 का मतलब ये होता है दोस्तों 60/100, मतलब 1/4 हो जाएगा। ये 25% 25 चौको 100, यानी ये भी ये आपका 3/4 होगा दोस्तों, सॉरी 3/4, ये आपका हो जाएगा 1/4, और 20% का मतलब 20 पंचे 100, यानी 1/5 हो जाएगा, और ये 1440 हो जाएगा, यानी 1440 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा ऊपर 3, नीचे हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 पंचे 80, और इधर 1440। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1440 मल्टीप्लाइड बाई 80 और नीचे 3 चला आएगा दोस्तों। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे जब, तो हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों, 48,000। कितना आ जाएगा, 48,000 पेड़ों की टोटल संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो थोड़ा सा और समझने के एक बार थोड़ा सा और प्रयास करते हैं हम। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ गया होगा, तो एक बार थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो हर चीज़ 100% होती है दोस्तों, 100% हर चीज़ होती। मान लीजिए बगीचे में 100% पेड़ है ना दोस्तों, तो हमें पेड़ नहीं मालूम कितने हैं, तो हमने उसको x सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, मान लिया x हैं, तो उसका 60% नारियल के पेड़ है, ठीक है ना। अब नारियल के पेड़ यानी इतना नारियल का पेड़ होगा, और इसका 25% आम के पेड़ हैं, फिर इसके 20% सेब के पेड़ हैं, और सेबों के पेड़ की टोटल देखिए कितना रखा है, 1440। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 48,000 पेड़ों की टोटल संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये अंकित मूल्य वाले टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग प्रतिशत के हिसाब से इस लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स सी द व्हाइट बोर्ड। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था उस दिन कि मान लीजिए आपको 20% दे रखा हो, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/5, यानी 1/5 होगी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। तो नीचे वाली वैल्यू को मैंने बताया था वास्तविक वैल्यू मानते हैं, यानी रियल वैल्यू मानते हैं, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग एज्यूम करेंगे दोस्तों। अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस में होता तो इसको हम लोग CP मानते, कॉस्ट प्राइस मानते दोस्तों, मतलब जो अपॉन में डिजिट है उसको कॉस्ट प्राइस मानते दोस्तों। तो कहने का मतलब ये सब जो हम लोग एज्यूम करते हैं, मानते हैं, रियल नंबर इसको वास्तविक संख्या मानते हैं, इसको कॉस्ट प्राइस मानते हैं, ये तो बात सही, प्रॉफिट लॉस में नीचे वाली डिजिट को कॉस्ट प्राइस मानते हैं। लेकिन एक और ट्रिक होती है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नीचे वाली वैल्यू को मेन वैल्यू एज्यूम करेंगे, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो कह रहा होगा। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक मेज का अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, इसका अंकित मूल्य क्या था। क्वेश्चन का ये रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है दोस्तों, कोई वस्तु है और उसका अंकित मूल्य कुछ रहा हो, अगर आप उसमें 8% की कटौती कर ली जाती है एक मेज के अंकित मूल्य में। मान लीजिए आपके पास एक मेज है, ये आपके मेज है दोस्तों, ये कितने भी रुपये की रही हो, हमको ये नहीं मालूम है, उसका अंकित मूल्य नहीं मालूम है, लेकिन उसका अगर हम 8% की कटौती कर लेते हैं तो इसका मूल्य 4600 रुपये ही रह जाता है। तो वो अंकित मूल्य हमको पता करना है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे।
सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को उठा के यहाँ पर लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तभी हम लोग रेशियो मेथड अप्लाई कर पाएंगे। 8% का मतलब होता है 8/100। 8/100 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 25 चौको 100, यानी 2/5 है ना दोस्तों। तो मान लीजिए उस मेज का अंकित मूल्य 5 रुपये था, वो 25 रुपये था। कितना था दोस्तों? सॉरी 25 रुपये था, इसको मैं सही से लिखे दे रहा हूँ, 25 रुपये। ये अंकित मूल्य हो जाएगी। नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हो जाएगा। अब कोई वस्तु 25 रुपये के अंकित मूल्य है, उस मेज का 25 रुपये का अंकित मूल्य है किसी मेज का, तो 8% की कटौती की गई दोस्तों, मतलब कि 25 पर 2 की कटौती, 25 पर 2 की कटौती, तो कितनी आएगी हमारी वैल्यू? 23। 25 से कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। और इस 23 की वैल्यू क्वेश्चन में दे कितनी रखी है? 4600 रुपये, यानी कटौती करने पर 4600 रुपये। तो 23 की वैल्यू दे रखी है 4600। इतनी बात आपको समझ में आई? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4600 अपॉन 23। एक की वैल्यू 4600 अपॉन 23, तो 25 की वैल्यू 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो हम अंकित मूल्य निकाल पाएंगे। अंकित मूल्य से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 23 दूना 46, 200 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ तक दिख रहा है, तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25 में 25 दूना 50, 5000 रुपये अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्वेश्चन का आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। रेशियो मेथड कितनी आसानी से हम लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत यानी एरर कितने का आया, त्रुटि परसेंटेज आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग डिटेलिंग में नहीं जाएंगे दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब किसी स्टूडेंट ने 5/3 के बजाय उसने गुणा किससे कर दिया दोस्तों? किससे कर दिया दोस्तों? 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, यानी इसने गलत गुणा कर दिया इसने, है ना। तो मतलब इसने 3/5 से इसने गलत गुणा कर दिया। करना किससे चाहिए था? 5/3 से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सी ट्रिक है। ऐसी संख्या लीजिए दोस्तों, ऐसी संख्या लीजिए जो अपान में दी गई है। अपान में क्या दिया गया है? 5 और 3, यानी 5 और 3 से वो विभाजित हो जाए, कट जाए, ऐसी संख्या लीजिए। तो ऐसी संख्या मेरे समझ से 15 ही होगी दोस्तों, 15 है ना दोस्तों। अब हाँ, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, तो उस हिसाब से ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, आप सोच लीजिए। यानी 5 और 3 से ऐसी कौन सी संख्या है? 15, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। ये तीनों 25 15 और 5 3 15, तो 25 ही आ गया प्यारे दोस्तों। और ये आपका 3 त्रिक का 9। तो सही मायने में दोस्तों 25 से गुणा करना था और हो कितना गया? 9 हो गया। कितने की कमी हो रही है दोस्तों? कमी हो रही है दोस्तों -16 की दोस्तों। और ये -16 की कमी हो कितने पे रही है? 25 पे हो रही है दोस्तों। 25 पे -16 की कमी, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 50-25 और 25 50-25 और 20 पंचे 100 हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 16 चौको 64, तो -64%। माइनस बताता है कि उसने गलती की है दोस्तों, तो 64% हमारा त्रुटि आ जाएगी दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में करते क्या हैं, जो दोनों फ्रैक्शन दे रखे हैं उनको लिख लेंगे और ऐसा नंबर लेंगे जो अपान में जो दोनों वैल्यू दे रखी हैं उनसे वो पूरा कट जाए, ऐसा नंबर हम लोग सोचेंगे और वैल्यू लिख लेंगे। और जितने की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही, जितने की कमी हो रही है उसको लिखेंगे। और ये कमी हो कितने पे रही है? 25 पे हो रही है। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। और आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों इस टाइप के और जो हमारा प्रतिशत चैप्टर है ये आपको समझ में आया होगा।
यूपी पुलिस, आर्मी ट्रेड्समैन, जीडी, क्लर्क, जितने भी दोस्तों हैं रेलवे, इस सब के लेवल इन क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छा है। इन क्वेश्चंस को आप समझ के पूरा प्रतिशत चैप्टर अच्छे से एनालिसिस पर कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस बिना फार्मूले के हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो सेशन हमारा नेक्स्ट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस पर होगा। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो अच्छे से अच्छे वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।